उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार यानी 25 अक्टूबर को फिर से बीजेपी लखीमपुर में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों समेत तमाम दिग्गज फिर से लखीमपुर में जमावड़ा लगाने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी लखीमपुर में डेरा डालने जा रहे हैं। चौधरी 2 नवंबर तक वहीं रहेंगे और चुनाव की सारी कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। ऐसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी नितिन कुमार फोन लाइन पर है। मेरा पहला सवाल यह है कि इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। नितिन जी, इस उपचुनाव के बाद मैनपुरी लोकसभा में भी उपचुनाव होगा, क्या वहां भी यही परंपरा निभाएंगी? जी, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वो अरविंद गिरी ने जीत हासिल करी थी। अरविंद गिरी जो भाजपा के विधायक बने थे, फिर उसके बाद 6 सितंबर को उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और पार्टी ने पूरी तरीके से यहाँ जोर पार्टी लगा दी है। यहाँ पर आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद भी उपचुनाव में लगे हुए हैं। स्टार प्रचारकों में उनका नाम है। आप इस चीज़ को समझिए कि दोनों लोग जो हैं, यानी तीनों लोग और साथ में और कई बड़े दिग्गज नेता इस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं बात आपने जब करी कि समाजवादी पार्टी की इसमें क्या तैयारी है, तो समाजवादी पार्टी की तैयारी इस तरीके की है कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव से जो किनारा करते चले आ रहे हैं, इसमें भी वो किनारा रखेंगे। क्योंकि बीते दिन धर्मेंद्र यादव ने जब ये बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर एक परंपरा है कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपचुनाव में नहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो इस बार भी उपचुनाव में अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। और जैसे पहले भी चलता चला आ रहा था कि उपचुनाव नॉर्मल की तरीके से होगा और बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली समाजवादी पार्टी नहीं लेगी, तो इसमें भी गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भी अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। 2 चीज़ों को आपको समझनी होगी कि जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 28 अक्टूबर से वहाँ पे डेरा डालेंगे और 2 नवंबर तक वो वहीं पे रहेंगे और सारी कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष संभाल रहे हैं। और उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह इनके लिए कड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। तो एक तरीके से गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाला जो उपचुनाव है एक टेस्ट की तरीके से है, जो दोनों के लिए एक सफल होता है किस तरीके से आगे वो चलाते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी अगले 3 दिन तक इसी विधानसभा में रहेंगे और रणनीति बनाएंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा करिश्मा होते नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर हरिशंकर तिवारी जो बाहुबली नेता हैं, उनके बेटे विनय तिवारी को यहाँ पर उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे थे, 2022 में भी प्रत्याशी रहे थे, लेकिन सेकंड रनर अप विनय तिवारी रहे थे। 3 तारीख को वोटिंग होगी और 6 तारीख को इसके रिजल्ट आ जाएंगे। आपका जो दूसरा सवाल था कि मैनपुरी लोकसभा के जो उपचुनाव होना है, यानी नेताजी के निधन के बाद 6 महीने के अंदर में ही उपचुनाव करा दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी एक परंपरा, बिल्कुल वही परंपरा यहाँ पर भी निभाएंगे। और आप ये भी मानिए कि नेताजी का जो गढ़ माना जाता है मैनपुरी, उस लोकसभा में भी शायद अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए ना निकलें। 2 चीज़ें हैं
लोकसभा और विधानसभा में जो कैंडिडेट वोट देता है वो दोनों का जो रुख होता है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि विधानसभा में जो वोटर होता है वो वोट दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देता है और लोकसभा में जो वोटर होता है वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव में वोट करता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री को वो चेहरा देखते हुए करता है और लोकसभा में वो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको देखते हुए वो वोट करता है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और यहाँ पर वो परंपरा निभाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि समाजवादी पार्टी में कि वो किसी भी तरीके से परंपरा नहीं तोड़ेंगे। आपने देखा होगा नोएडा में भी एक परंपरा चली आ रही थी, जब मुख्यमंत्री थे ये तो वो नोएडा नहीं जाते थे। एक तकियानुसी परंपरा रही थी कि अगर नोएडा जाते हैं तो सीट यानी कुर्सी जो है उनकी चली जाती है। ये परंपरा बनी चली आ रही थी, चाहे मायावती भी नहीं जाती थी, अखिलेश यादव भी नहीं जाते थे। लेकिन बीजेपी में जब सरकार आई तो मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने ये तकियानुसी परंपरा को तोड़ा और वो नोएडा भी कई बार गए। तो ये एक तरीके की ये तकियानुसी परंपरा बनाए हैं। मैनपुरी सीट के लिए भी जो एक मुलायम सिंह का एक बड़ा गढ़ ये माना जाता है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पर भी क्या ये कुछ करिश्मा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? अखिलेश यादव फिर हाथ बांधे बैठे रहेंगे कि नेताजी के निधन के बाद एक सहानुभूति के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और भरपूर वोट जो है समाजवादी पार्टी की झोली में यहाँ पर गिर सकता है। और अखिलेश यादव के लिए गोला गोकर्णनाथ और मैनपुरी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और मान के चलिए कि अभी तक जितने भी चुनाव अखिलेश यादव लड़े हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हार का ही उनको सामना करना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनाव है माना जा रहा है। मैनपुरी का जो एक चुनाव है वो इनके लिए एक प्रेशर भी रहेगा और इनकी जो एक रणनीति है वो किस तरीके से काम करेगी उस पर भी एक सवालिया निशान यहाँ पर लगाएगा। अगर ये कहीं पर भी कुछ भी चूक करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अखिलेश यादव पर यहाँ लगने वाला है।